सवार खान की उम्र कोई 13 बरस की थी जब उसे गुजरी मार्केट की इमारत में नवीद हार्डवेयर की दुकान पर नौकरी मिली। दुकान कोई 12 बजे दोपहर खुलती थी और रात 10 बजे के करीब करीब बंद होती थी। ये इमारत 3 मंजिला थी। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पर हार्डवेयर की दुकानें थीं, जबकि थर्ड फ्लोर पर कंप्यूटर वाले बैठे थे जो बाज दिन रात गए तक बैठे रहते थे। सवार खान ठीक 12 बजे दोपहर दुकान के बंद दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता। चंद मिनट बाद ही दुकान का मालिक नवीद कमाल कादरी अपने जवान साल बेटे हनीफ कमाल कादरी के साथ आ जाता। हनीफ कमाल कादरी बड़े माहराना अंदाज से दाएं बाएं के ताले खोलता और फिर वो और सवार खान शटर ऊपर उठा देते। हसबे मामूल सवार खान झाड़ू पकड़कर दुकान की सफाई करता और डस्टबिन में पिछले दिन का कचरा उसमें डालकर सीधा इमारत के फ्रंट के चाय वाले के पास जाता और दर्जन भर तंबाकू वाले पान नवीद कमाल कादरी के लिए बनवाता। इस दौरान वो 3 तेज पत्ती और वाफिर दूध वाली कट चाय का ऑर्डर देकर वापस आ जाता। नवीद कमाल कादरी सर पर साफ सुथरी सफ़ेद डिजाइनदार टोपी सर पर दोबारा दुरुस्त करके दुकान की फ्रंट सीट पर बैठकर कोई छोटी सी किताब से पारे पढ़ना शुरू कर देता। उसके बारीक होंठ यूं फड़फड़ाते गोया पढ़ पढ़ कर माहिर हो गए हूँ। इस दौरान वो कारोबार की तरक्की के लिए कुछ पढ़कर पूरी दुकान पर फौंकता और सवार खान को मखसूस इशारा करता। सवार खान कूलर में से स्टील के 2 गिलासों में ठंडा पानी भर लाता। नवीद कादरी दोनों गिलासों पर फौंकता और छोटी सी किताब को कारणस में रख चुकने के बाद तस्बीह पर कुछ तेज तेज पढ़ते हुए अपनी बंद आँखों की पलकों तले अपने डेले गुअमा गुअमा करकच पड़ता। पानी को अपनी फूंकों से पाक साफ करता। फिर दोनों बाप बेटा उस पानी को अमृत की तरह घुट घुट पी जाते। मामूल के मुताबिक सवार खान जब दोनों ग्लास लेने आता तो नवीद कमाल कादरी उसे कुहर आलूद निगाहों से कौसते हुए ना जाने किस नीयत से उस पर अपनी फूंकों के 2 हवाई फायर कर देता, जिसके नतीजे में हर रोज सुबह नाश्ते के बाद चबाए पान के चींटे सवार खान के चेहरे पर जरूर पड़ते और वो बेबसी में तेजी से दोनों ग्लास पकड़े दुकान से बाहर फुटपाथ से जरा कूस पर वाक़े वाश बेसन पर धोने को जाता, मगर पहले अपना चेहरा धोता। सवार खान को इस इमारत में जॉब करते हुए कोई 10 माह हुए थे। वो करीब ही गुलशन पार्क के मोहल्ले में रहता था। उसका बाप चौकीदारी की नौकरी करता था और इसकी सौतेली माँ बच्चों को मार पीट करने के अलावा खाना बनाया करती थी। जब सवार खान सौतेली माँ के जुल्म से तंग आ गया और एक दिन सीना तान के माँ के सामने खड़ा हो गया, तो उसके बाप ने उसे नवीद कमाल कादरी के पास रखवा दिया। अब सवार खान रात गए वापस घर आता था। बाप सारा दिन सोता रहता था और शाम को एक ज्यूलर की शॉप पर एक दूसरे चौकीदार के साथ चौकीदारी करता था। इसलिए अब सवार खान का घर वालों से कम कम ही सामना होता था। सवार खान दुकान से फारिग होकर मोहल्ले के लड़कों के साथ आवारागर्दी करता, जैसे सिनेमा देखने चला जाता या फिर करीबी निहारी की दुकान पर सब लोग रात का खाना खाते और बसम अल्लाह होटल में लगे टेलीविजन पर या तो क्रिकेट के मैच देखते थे या फिर रेसलिंग। हर रोज दिन में कोई 2 बजे के करीब फकीरनियाँ इमारत चक्कर लगातीं। ये कोई 5 जवान फकीरनियाँ थीं। उनकी आंखें बलूरी थीं और मस्ती से भरी। वो ना जाने क्या खाती थी कि खाया सारा जिस्म पर पहने कपड़ों पर लगता दिखाई देता था। उनके चेहरे मस्ताने और उनकी चाल आवारा थी। वो जब चलते तो दुकानदारों की बाछें कल जातीं। वो 10 रुपया से कम ना लेती थीं, बल्कि 10 रुपये पर तो मुंह बसूर लेती थीं। सवार खान को यकीन था वो पांचों में कर शाम तक हजारों रुपये कमा लेती होंगी। उनमें चौथी नंबर वाली सवार खान के सर पर सवार रहती थी। वो बड़ी नशे वाली थी। उसकी आंखें बड़ी कुशादा थीं, जिनमें डेले भूरे भूरे थे और सवार खान को देखकर बला वजह मिचल जाया करते थे। सवार खान तो 13 साल का था, मगर वो कोई 20-22 साल की थी। इसको बाकी फकीरनियाँ बलूरी के नाम से पुकारते थीं। जब बलूरी और कोई एक इसकी हमजूली सवार खान के पास से गुजरकर नवीद कमाल कादरी के नज़दीक से गुजरते तो वो नाक पर नागवारी से रुमाल रखकर ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करता था और बुड़बुड़ाता कि चल यहाँ से, तुझसे सरी बास आती है।
हनीफ कमाल कादरी 10-10 के 5 नोट निकाल कर 10 रुपए बलूरी को देता तो उसका अक्खर सा हाथ छू लेता, वो अपनी भूरी आंखों से उसे कौसती। इस दौरान हनीफ कादरी अपने दूसरे हाथ की तस्बीह यूं घुमाता रहता जैसे सबसे बड़ा हाजी हो। जब ये सब कुछ सवार खान देखता तो उसका खून खोलता और उसका जी चाहता कि वो हनीफ कादरी की ऐसी पिटाई करे कि उसे छुट्टी का दूध याद आ जाए। जब बलूरी सवार खान के पास से गुजरती तो अपना जिस्म उससे जानबूझकर रगड़सा देती कि उसका सारा खारा पसीना सवार खान के कपड़ों पर चढ़ जाता और सवार खान का चेहरा पसीना पसीना हो जाता। वो काफ़ी देर तक इस पसीने की सरी गरम बास को महसूस करता और बलूरी की नरम गर्मी को देर तक खुद पर तारी किए रखता था। इस इमारत में बहुत सी बलियां थीं, काली, सफ़ेद और भूरी। ये बलियां इधर उधर मिंडलाती रहती थीं। ये यूं सीढ़ियां फलांग कर ऊपर नीचे आती जाती थीं कि जैसे ये इमारत उनके लिए ही बनवाई गई हो। जब कोई 4 बजे दुकानदार ग्राउंड फ्लोर में कायम होटल से भानत भानत के खाने मंगवाते तो पूरी इमारत में खानों की खुशबुएं भर जाती और चमचों की खिटखिट गूंजती और मुंह में लुकमों के साथ चुप चुप की गोंधी सी आवाजें उभरते। इसके साथ साथ कहकहे भी ठाठी मारते। खाने के बाद चूल्हों भर पानियों से हाथ धोए जाते और नए सरे से पान की पुड़ियां कुलते और मुंह बंद होकर कचर कचर चलते। सवार खान को नवीद कमाल कादरी के घर से आया खाना ही नसीब होता जो उत्तम बद जायका होता था, मगर वो दोनों बाप बेटा चपड़ चपड़ करके यूं खाते कि जैसे मौन वाव सिलवा हो। खाने के मुकद्दस फरीज़े की तरह सवार खान पर फर्ज किया गया था कि वो बाप बेटे के हाथ दुलाए। इसके बाद अपनी कुर्सी पर दोबारा बैठने से कब्ल हाथ दुअलवा कर जाते हुए नवीद कमाल कादरी यूं डगार लेता था जैसे कोई बदबू का बम फटा हो। हनीफ कमाल कादरी अपनी चेयर पर इस्तादा होकर टूथपाक से दांतों के खला से कुछ ना कुछ निकालकर, ख्वाह दाल ही क्यों ना खाई गई हो, दोबारा मज़े मज़े से खाता था जैसे भैंस पीठ भरने के बाद फ़लसफ़े को दिमाग में भगाड़ने के लिए चुगाली करती है। अगला हिस्सा कल।